हे गाइस व्हाट्स अप, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज की वीडियो में मैं बात करने वाला हूं एंग्लो ईस्टर्न के डिप्लोमा इन नॉटिकल साइंस के एंट्रेंस एग्जामिनेशन के बारे में। डेक ऑनलाइन एंट्रेंस टेस्ट एंड इंटरव्यू 2026 प्रिपरेशन गाइड। डिटेल में होने वाली ये वीडियो रिटन एग्जामिनेशन का एक्सपीरियंस बताऊंगा, क्या क्या चेंजेस हैं, किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, हर एक चीज डिटेल्ड वे में आपको बताई जाएगी। बट बिफोर मूविंग फॉरवर्ड, चैनल को सब्सक्राइब करिए। एंड इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर एंग्लो ईस्टर्न, बडिंग मरीनर्स का सिलेक्शन आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। वी हैड मोर देन 70 सिलेक्शन इन 2025 अगस्त बैच एंड अब है 2026 अगस्त बैच एंड एम इज हायर देन दैट। एंड इफ यू वांट टू बी अ पार्ट ऑफ दैट, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गूगल फॉर्म है, फटाफट जाकर उसको भर दो सबसे पहले। चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एंग्लो ईस्टर्न का डिप्लोमा इन नॉटिकल साइंस का एग्जामिनेशन, हर एक चीज के बारे में कवर करेंगे, बट स्टार्ट करते हैं कुछ बेसिक चीजों से। जो टाइमलाइंस हैं वो आपको याद रखनी है। स्टार्टिंग विद द 24 में 2026, इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट डेट जो इनके ऑफिशियल वेबसाइट पे भी आपको दिखेगा। IMUCET एग्जामिनेशन दैट इज मैंडेटरी अगर आपको डिप्लोमा इन नॉटिकल साइंस एंग्लो ईस्टर्न में करना है तो ये एग्जामिनेशन अपने दिमाग में घुसा के रखना। IMUCET उसके बाद से है जुलाई 31 2026, दैट इज द एप्लीकेशन, एमा का एप्लीकेशन का डेडलाइन। तो आपको जैसे पता है कि एंग्लो एशियन के एप्लीकेशन खुले ही रहते हैं, देन होल्ड पे लगता है, ऐसे ही प्रोसेस चलते रहते हैं। तो दिस इज द डेडलाइन व्हाट दे हैव रिटन ऑन द वेबसाइट। बट हमें वेबसाइट से क्या मतलब है और हमें डेडलाइन से क्या मतलब? हमें तो एग्जामिनेशन का प्रिपरेशन आज से ही करना है, हमें तो एग्जामिनेशन अभी से देना है। तो आपको क्या करना है भाई, आपको आज के आज फॉर्म भरना है। मैं बता रहा हूँ, ऑफलाइन का ऑनलाइन का हर एक बच्चा आज के टाइम पे फॉर्म भरना शुरू कर दे। तो आप किस चीज का वेट कर रहे हो? फटाफट फॉर्म फिल करो, ठीक है। उसके बाद से कोर्स कमेंसमेंट है, दैट इज 1 अगस्त 2026, जो कि हर बार होता है, कभी फर्स्ट को होता है, कभी 15 को होता है। वो आपको एडमिशन के टाइम पे पता चल जाता है। टाइमिंग इज द फर्स्ट टेस्ट ऑफ डिसिप्लिन। यस, ऑफ कोर्स। मार्क दीज कोऑर्डिनेट्स ऑन योर कैलेंडर, इन डेट्स को लिख लो। दिस 24 में 2026 इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट डेट कोई भी एस्पिरेंट जो मर्चेंट नेवी का प्रिपरेशन कर रहा है। एंड इसके अलावा एग्जामिनेशन का टाइमलाइन तो आपको पता ही है। अगर आज फॉर्म भर रहे हो तो आपको 15 और 16 का डेट मिल रहा है, जो कि दिल्ली और मुंबई में है। बुक द सीट्स, ठीक है। चलो, दिस इज द बेसिक इंफॉर्मेशन अबाउट द टाइमलाइंस। विल स्टार्ट विद द नेक्स्ट थिंग, दैट इज द अपना टेस्ट का प्रोस्पेक्टस। दो पैन होते हैं, पैन 1 एंड पैन 2, ठीक है। पैन 1 इज एकेडमिक फेज, ठीक है, पूरा का पूरा एकेडमिक होता है। 2 घंटे का पेपर, 120 मिनट, 100 क्वेश्चन, मैथमेटिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, इंग्लिश, एप्टीट्यूड, जीके, मिक्स होता है। कुछ भी फिक्स नहीं है, मिक्स है पूरा। नेगेटिव मार्किंग अप्लाई, 0.33 का नेगेटिव मार्किंग होता है, ध्यान से सुनना है इसको। लेवल स्टैंडर्ड क्लास 12 सिलेबस। मैं पर्सनली आपको बोलूंगा, द लेवल ऑफ द एग्जामिनेशन इज नॉट दैट टफ, ठीक है। मॉडरेट तक चलेगा बट टफ नहीं है, ठीक है। इट इज नॉट अप टू द लेवल ऑफ सिनर्जी, IMUCT। एग्जामिनेशन इजी है, बट बच्चे फिर भी मार खा जाते हैं बिकॉज दे आर नॉट प्रिपेयरिंग विद द राइट मटेरियल, ठीक है। सो व्हाट यू हैव टू डू इज, बडिंग मरीनर्स में क्रेजी मटेरियल वो यूज करो आप, ठीक है। वहां पे हम आपको हेल्प करेंगे, ठीक है। वो मटेरियल विल हेल्प यू आउट, ठीक है। सो दिस इज द थिंग, यहाँ पे आपको क्लास 12 सिलेबस का पूरा चीज मिलने वाला है। एकेडमिक डिटेल, एकेडमिक, मतलब 2 घंटे में 100 मार्क्स के लिए आप पूरा ये सारे सब्जेक्ट कर रहे होगा। मिक्स आ रहा होगा, कुछ भी आ रहा होगा, कभी फिजिक्स आएगा, कभी मैथ्स आएगा, कभी इंग्लिश आएगा, कभी जीके आएगा। ये क्लियर जब कर लेते हो, उसके बाद से आता है पैन 2। पैन 2 इज द साइकोलॉजिकल थिंग, ठीक है। 1 घंटे का टाइम है, ठीक है। सोचो कितने क्वेश्चन होंगे। देयर आर 296 क्वेश्चंस, देयर आर 296 क्वेश्चन इन जस्ट 1 आवर। अगर तुम कैलकुलेट करोगे ना, 12 सेकेंड आ रहे हैं, 12 सेकेंड फॉर ईच क्वेश्चन, ठीक है। साइकोमेट्रिक टेस्ट का एक PDF है बड़ी मरीज के ऐप पे, दैट इज मोर देन इनफ। कर लो, फ्री हो जाओगे, करके फ्री हो जाओगे। सो ये एग्जामिनेशन, एक और चीज के बारे में बता देता हूं। 296 क्वेश्चन अगर नहीं हुए, इट इज कंपल्सरी टू डू ऑल द क्वेश्चंस, और सही सही करना है, कुछ भी नहीं करना है, तो आप फेल हो जाओगे। एंड एंग्लो में एक बार कोई साइकोमेट्रिक फेल होता है, उसको हमेशा के लिए निकाल दिया जाता है। वो कभी जिंदगी में एंग्लो का फॉर्म नहीं भर सकता है। तो ये रहा पैन 1 एंड पैन 2 का डिटेल। सिलेबस में भी आते हैं एक एक करके, ठीक है। ओके, जस्ट गिव मी अ सेकंड गाइस, ठीक है। सो दिस इज द सिलेबस, स्टार्टिंग विद द मैथमेटिक्स, numbers and operations, ratio and proportion, averages, percentage, fraction, decimal,
स्क्वायर क्यूब रूट, एक्सपोनेंट्स, HCF। मैं बता रहा हूँ एंग्लोशन का ऑफिशियल वेबसाइट का सिलेबस है ये। एंड वन ऑफ द बेस्ट पार्ट अबाउट एंग्लोशन, जो भी टॉपिक यहाँ पे लिखे हैं उससे क्वेश्चन आता ही आता है। दिस इज द बेस्ट पार्ट। ठीक है। एक्सप्रेशन, क्यूबिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक फंक्शन, लीनियर, पॉलिनोमियल, रेशनल। ठीक है, ये करना है। उसके बाद से अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में nth टर्म, सम ऑफ द फर्स्ट n टर्म, प्रॉब्लम सॉल्विंग, एप्लीकेशन, लीनियर इक्वेशन, टू वेरिएबल, एप्लीकेशन इन सॉल्विंग प्रॉब्लम्स, ये आपको पूछा जाता है मैथमेटिक्स के फॉर्मूला में। इसके अलावा ओके, सो ज्योमेट्री मेंसुरेशन में प्लेन ज्योमेट्री है, ये लाइंस, एंगल्स, ट्रायंगल्स, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है, 3D सॉलिड्स, ये सब वॉल्यूम वगैरह, ये सारी चीजें आपसे पूछा जाता है। ट्रिग्नोमेट्री के रेशियो पूछा जाता है, जो कि बहुत इजी होते हैं, बहुत बहुत इजी। मैं बता रहा हूँ 3 आइडेंटिटीज हैं, उससे ही क्वेश्चन आता है। परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन, फैक्टोरियल एंड NPR, NCR, ये आपका आता है। प्रोबेबिलिटी का बेसिक क्वेश्चन आता है, जैसे रेड बॉल, ब्लू बॉल और ग्रीन बॉल वाला होता है क्वेश्चन, उस टाइप के क्वेश्चन यहाँ पे मिल जाते हैं। ठीक है। फिजिक्स में आते हैं। फिजिक्स में अपना डायनेमिक्स एंड मोशन में जाओगे तो फोर्सेस, न्यूटन लॉ, फ्रिक्शन स्टैटिक्स है, सर्कुलर मोशन एंड सेंट्रीपिटल फोर्स है, ग्रेविटेशन है, वर्क, पावर, एनर्जी। एंड तुम्हें एक और चीज बता देता हूँ, ये जो सिलेबस है ना, द सेम सिलेबस इज फॉलोड इन इंटरव्यू ऑल्सो। इन्हीं टॉपिक से क्वेश्चन आता है। बेस्ट पार्ट है एंग्लो ईस्टर्न, मतलब वन ऑफ द बेस्ट वर्क कर रही है पूरे फील्ड में, कि दे आर प्रोवाइडिंग द सिलेबस। ठीक है। फ्लूइड मैकेनिक्स, पास्कल्स लॉ, बर्नौलीज थ्योरम, विस्कोसिटी। अब ये पास्कल्स लॉ और बर्नौलीज थ्योरम लिखा है, ये क्वेश्चन आता ही आता है, ये इंटरव्यू में पूछा ही जाएगा। स्ट्रीमलाइन वर्सेस टर्बुलेंट फ्लो। ठीक है। क्रिटिकल क्रिटिकल फॉर मैरीटाइम स्टडीज, ये जो पार्ट है ना, ये जो पोर्शन है फ्लूइड मैकेनिक्स, ये इनके एग्जाम में भी होगा, ये आपके इंटरव्यू में भी होगा, तो दैट इज वाई इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है। एंड ये पूछा भी जाता है, अगर ये नहीं पता है तो आप बेसिक्स ही नहीं पता आपको जहाज के बारे में। ठीक है। फिजिक्स के सिस्टम एंड इन्वायरमेंट पे आ जाते हैं अपने। इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म से क्वेश्चन है, वेव्स एंड ऑप्टिक्स से क्वेश्चन है। इसमें बहुत सारे ऐसे जो ये जो लिखे हैं स्नेल्स लॉ और ये सब चीजें जो स्पेसिफाई किया हुआ है, ये एग्जैक्ट आपको पूछे जाते हैं उसमें। और मैं बता रहा हूँ तुम्हें, एक और चीज बता रहा हूँ, ये इलेक्ट्रिसिटी वाला जो पोर्शन है, ठीक है, V इक्वल टू IR, इसके अराउंड जितने भी फॉर्मूलाज बनते हैं, वो वहीं से ही आपको 4-5 क्वेश्चन मिल जाएंगे। मेरे से लिख के ले लो, यहाँ पे जो पोर्शन दिया हुआ है ना, यहाँ से 4-5 क्वेश्चन मिल जाएंगे, ये मेरे से लिख के ले लो। ठीक है। थर्मोडाइनमिक्स है, लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक, इंथैल्पी, एंट्रोपी, ये सारी चीजें पूछी जाती हैं आपसे। फ्लोटेशन है, आर्किमिडीज बॉयंसी एंड थ्रस्ट एंड प्रेशर, ये सारी चीजें आपको इंटरव्यू में पूछी जाती हैं। बेस्ट पार्ट है ये एंग्लोशन का यार, मतलब सिलेबस पूरा डिटेल में दे रखा है। ठीक है। केमिस्ट्री पे आते हैं। केमिस्ट्री में अपना स्टार्ट होता है इस बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ एटॉम से, आइसोटॉप्स, डी ब्रॉगली, ये क्वेश्चन है, व्हाट इज डी ब्रॉगली, व्हाट इज हिजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, ये सारी चीजें एग्जैक्ट पूछी जाती हैं इंटरव्यू में। ठीक है। स्टेट्स ऑफ मैटर, गैस लॉ, बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, काइनेटिक थ्योरी, व्हाट इज आइडियल गैस इक्वेशन, ये एग्जैक्ट क्वेश्चन पूछा गया है इंटरव्यू में, वही सिलेबस आपको दिया है। मटेरियल, मेटल वर्सेस नॉन मेटल, इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। ठीक है। रिएक्शन में एसिड, बेसिस एंड सॉल्ट का कॉन्जुगेट पेयर, ये सब चीजें आती हैं रिएक्शन में, ये भी क्वेश्चन रिटन में भी आपको मिलेगा। पीरियोडिक टेबल से थोड़ा बहुत क्वेश्चन है, जिसमें वैलेंसी वगैरह आपको देखने को मिलेगा, तो क्लोरीन वगैरह इन सब से क्वेश्चन होता है, जो कि बेसिक होता है काफी। ठीक है। तो दिस वाज अबाउट द केमिस्ट्री। इंग्लिश में यार देखो, दो चीजें होती हैं। सबसे पहले इंग्लिश में होता है आपका टेस्ट का कंपोनेंट, ग्रामर, वोकैब, सेंटेंस कंप्लीशन, ये बेसिक है। ठीक है। ये बेसिक क्वेश्चंस आते हैं, ग्रामर होता है, वोकैब भी होता है, सेंटेंस भी होता है, सिनोनिम, सेंटोनिम, सब ये हो गया आपका वोकैब में। सेकंड पार्ट इज इंटरव्यू कंपोनेंट, जिसमें आपको एस्से लिखने के लिए दिया जाता है। उसमें आपका 300 वर्ड लिखना है आपको। ठीक है। 300 वर्ड्स। एंड ये आपके इंटरव्यू के टाइम पे होता है। जैसे आप इंटरव्यू देने जाओगे ना जिस दिन, उस दिन पहले सबसे आपको ये एस्से लिखवाया जाता है। तो ये चीज अपने को दिमाग में रखना है कि इंग्लिश का यहाँ पे डबल टेस्ट है भाई, रिटन एग्जामिनेशन में भी और इंटरव्यू वाले दिन एस्से लिख के भी होता है, जिससे बहुत बढ़िया इनको ऐसे चीजों पे भी ये लोग गौर कर पाते हैं, जैसे ऑक्सिलरी मिस्टेक हो गया, स्पेलिंग एरर्स हो गए, ये सारी चीजें बहुत अच्छे तरीके से चेक होती हैं। तो यहाँ से बहुत ज्यादा अच्छा फिल्टर आउट होता है बच्चों का। ठीक है। सिलेबस ओके। इसके अलावा एप्टीट्यूड, जनरल नॉलेज के बाद फोकस्ड ज्योग्राफी, कैपिटल है, ओशियंस है, पोर्ट्स है, वाटरवेज है, प्रोड्यूस ऑफ द कंट्रीज है, ये एग्जैक्ट क्वेश्चन आता है। मैं बता रहा हूँ, कैपिटल से क्वेश्चन आएगा, ओशियन से भी आएगा, पोर्ट से भी आएगा, वाटरवेज से भी आएगा, प्रोड्यूस ऑफ द कंट्रीज से भी आएगा। ठीक है। एप्टीट्यूड एंड रीजनिंग में ये टाइप ऑफ रीजनिंग है, इसको सर्च करोगे तो इससे रिलेटेड आपको क्वेश्चन मिल जाएंगे। बर्डिंग मरीनस में अगर इनरोल्ड हो, तो बर्डिंग मरीनस के तो भाई बैच पे आपको वीडियो भी है और क्वेश्चंस भी है, बतेरे क्वेश्चन पड़े हुए हैं। ठीक है। पर्सनालिटी असेसमेंट यार, पर्सनालिटी असेसमेंट का मेन ऑब्जेक्टिव मैं आपको बता देता हूँ, ऑलरेडी मैंने आपको सब कुछ बता दिया। ऑब्जेक्टिव इज टू एसेस साइकोलॉजिकल सिचुएबिलिटी एंड सुटेबिलिटी, सॉरी, साइकोलॉजिकल सुटेबिलिटी, रेजिलेंस एंड
डिसीजन मेकिंग। अब इसमें होता क्या है ना, आपके पास इतने कम टाइम में इतना ज्यादा क्वेश्चन है तो प्रेशर बहुत ज्यादा होता है। और साइकोमेट्रिक टेस्ट का एक खूबी मैं आपको बता दूं, साइकोमेट्रिक टेस्ट अगर जब भी आप दे रहे हो तो इसमें रीडिंग का गेम है। अगर आपने सही से क्वेश्चन नहीं पढ़ा 100% गलत जवाब दोगे, और जब गलत गलत जवाब जाएगा तो फिर तो तुम्हें पता ही है कितना गलत होगा इम्पैक्ट उसका। तो वही है, नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा। और साइकोलॉजिकल टेस्ट का तो भाई नेगेटिव इम्पैक्ट होना ही नहीं चाहिए, हमेशा पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, यू हैव टू बी इन पॉजिटिव वे। क्वेश्चन होगा, कभी सुसाइड करने का मन करता है? यस, नो, अनसर्टेन? ऑफ कोर्स नो, नहीं करता है, बात खत्म। क्यों करना है अनसर्टेन, क्यों करना है यस? ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चन होता है। बाकी अगर बडिंग मरीज के ऐप पे तो देर इज अ साइकोमेट्रिक टेस्ट का पूरा पीडीएफ, तो आप साइकोमेट्रिक टेस्ट का पीडीएफ वहां पे आप जा सब कुछ देख सकते हो। ठीक है। IMU CET ऑलरेडी आपको बता दिया है, मैंडेटरी है, एग्जामिनेशन देना पड़ेगा। अपार्ट फ्रॉम ऑल द एग्जामिनेशन जो आप रिटर्न दोगे, इंटरव्यू दोगे, उसके अलावा IMU CET आपको देना पड़ेगा। ठीक है। तो दिस वाज बेसिकली अबाउट द रिटन एग्जामिनेशन मेनली, ठीक है, जिसमें आपको सिलेबस वगैरह मुझे बताना था। बट अपार्ट फ्रॉम दिस, इंटरव्यू एंड वगैरह पे जैसे अभी इंटरव्यू स्टार्ट होता है तो आई विल ब्रिंग फ्रेश इंटरव्यू कंटेंट फॉर ऑल ऑफ यू, कि एग्जैक्टली अभी क्या क्या पूछा जा रहा है। ठीक है। तो कुछ स्ट्रेटेजिक उसके बारे में बात कर लेते हैं, चेकलिस्ट के बारे में जो अभी आपका होना चाहिए एंग्लिश को लेके। रजिस्टर फॉर IMCT, सबमिट एप्लीकेशन कर दिया होगा, होपफुली नहीं किया तो कर दो। स्टडी 12th बोर्ड सिलेबस, जो अपना सिलेबस है एग्जैक्ट उसको उठाओ कर लो। ट्रेन एप्टीट्यूड, एप्टीट्यूड को बहुत अच्छे से करना पड़ेगा, क्योंकि साइकोमेट्रिक में आपका सेकंड पार्ट जो होता है वो एप्टीट्यूड रीजनिंग का होता है। प्रिपेयर फॉर द इंटरव्यू, भाई इंटरव्यू स्टार्ट कर दो, अभी भी नहीं किया तो किस चीज का वेट कर रहे हो? बडिंग मरीनस अनलिमिटेड इंटरव्यू दे रहा है, कर लो ना यार स्टार्ट फटाफट। उसके अलावा माइंडसेट, भाई माइंडसेट का गेम है, मैं बता रहा हूँ। प्रिपेयर फॉर नेगेटिव मार्किंग, ये नेगेटिव मार्किंग में प्रैक्टिस ही काम आती है। अगर आपने नहीं किया ना, गलत करके आओगे, मैं बता रहा हूँ बहुत सारे बच्चे। और वन ऑफ द वर्स्ट पार्ट अबाउट एंग्लो इंडियन, एक चीज अपने दिमाग में घुसा लो, सिर्फ 3 अटेम्प्ट मिलते, 3 एप्लीकेशन फॉर्म भरने के अटेम्प्ट। गलती नहीं होनी चाहिए, और अगर आज गलती करोगे 90 दिन बाद ही भर पाओगे फिर उसके बाद। तो ये चीज अपने दिमाग में घुसा लो कि गलती करनी ही नहीं है, एंड अपने को फर्स्ट अटेम्प्ट में ही फोड़ना है। ठीक है। होपफुली तुम्हें सब कुछ समझ में आ गया होगा। नाउ लेट्स स्टार्ट आवर लाइफ, लेट्स स्टार्ट आवर जर्नी विथ एंग्लो स्टर्न। ठीक है। मैं क्या कर सकता हूं? मैं तुम्हारे लिए कर सकता हूं हाईली मोटिवेटिंग वीडियो बना सकता हूं, मैं हाईली इंफॉर्मेटिव वीडियो बना सकता हूं, मैं तुम्हें बैच के अंदर पढ़ा सकता हूं, बट अल्टीमेट वर्क इज योर्स ओनली। पढ़ना आपको पड़ेगा। तो ये दिमाग में घुसा लो कि आपको पढ़ना पड़ेगा। आप बैच लो ना लो, जो करना है करो, अगर मर्चेंट नेवी में घुसना है तो पढ़ना पड़ेगा, इंटरव्यू देना पड़ेगा, और ढेर सारा प्रैक्टिस करना पड़ेगा। तो अगर करना चाहते हो तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गूगल फॉर्म है, फटाफट भर दो। मैं आपसे बात करूंगा और आपको हेल्प करूंगा आपके प्रिपरेशन में एंड मर्चेंट नेवी ज्वाइन करने में। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो। थैंक यू सो मच।